अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं याहिया बंडे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ याहिया जावेद बंडे। नाज़रीन, आज हम मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो एक मामलात चल रहे हैं उसके हवाले से एक बड़ी अहम शख्सियत के ऊपर बात करेंगे। और वो अहम शख्सियत जो है वो किसी से ढकी छुपी तो नहीं है, ना ही उनका नाम जो है वो किसी से ढका छुपा है, बल्कि वो इस्लाम के अंदर जो है वो इस्लामी तारीख के अंदर एक हीरो कंसिडर किए जाते हैं। और जो मस्जिद अक्सा वाला जो मामला है, फ़लस्तीन का जो मामला है, या ये जो यरूशलेम का मामला है, इसके अंदर उनका एक बड़ा कलीदी किरदार है। और वो कलीदी किरदार आप सब जानते हैं कि किस हवाले से है। उन्होंने जो है वो मस्जिद अक्सा और ये जेरूशलेम का जो मामला है इसको बाकायदा जेरूशलेम को बेसिकली उन्होंने फ़तह किया था। और अपने टाइम के ऊपर जो है वो उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा जो है वो जंगें लड़ी, और जंगें भी लड़ी और जंगें फतूहात समेटी बाकायदा। उनके बारे में ये भी कहा जाता था कि ये बदरी साहबा में से थे और इनको अल्लाह पाक ने जो है वो मुस्तकबिल के लिए महफूज कर लिया था। और जब टाइम इनका आया तो फिर इनको जो है वो उस हवाले से यहाँ पे यानी कि बैतुल मुक़द्दस के हवाले से जो मामलात थे, जब ये चीज़ें होनी थी तो उसके हवाले से जो है वो उनको दुनिया के अंदर भेजा गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो यूसुफ उनका नाम था। और ये एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी इनकी निस्बत बनाई जाती है कि उनको देखकर जो है वो ख़वातीन ने अपने हाथ काट लिए थे। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये दुश्मनों के हाथ काटते थे, और ये हकीकत है, इससे कोई दो राय नहीं। अच्छा नाज़रीन, मैं थोड़ा-सा आपको कुछ उन पहलुओं के ऊपर सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब के जो है वो रोशनी डालना चाहूँगा। एक तो हम सब जानते हैं कि साहिबा कराम का और वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो मामलात थे, और वो सारा जो भी जर्नलिज़्म के उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हुई तो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जो थे उन्होंने इसको फ़तह किया था। और उनकी जो एक फ़तह थी वो बड़ी गैर मामूली फ़तह नहीं थी, वो बड़ी अहम फ़तह थी। उसमें ये भी देखने में आता है कि उस टाइम के ऊपर जो है वो मुसलमान जो है वो बिल्कुल एक बिल्कुल जिसे कहते हैं कि नेग्लेक्टेड थे। मुसलमानों को बहुत सारी शिकस्त हुई थी, और मुसलमानों को जो है वो आप ये समझ लें कि मुसलमानों को बहुत सारे मुसलमानों को जो है वो शहीद किया गया था। और उसके बाद अल्लाह ताला ने जो है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को भेजा, और उन्होंने फिर जो है वो इसको फ़तह किया। इसके अंदर बड़ी अहम चीज़ एक ये है कि अभी रिसेंटली कुछ स्टडी के अंदर ये चीज़ें भी रिवील हुई कि ये जो सो कॉल्ड जो हॉलीवुड वालों ने गेम्स बनाई हुई हैं असैसिन क्रीड के नाम से, ये बेसिकली टर्मिनोलॉजी जो निकली थी ये उस ज़माने में इन्होंने क्रूसेडर्स और नाइट्स के हवाले से इनको जो है वो ट्रेन किया था। और उसके बाद जो है वो इनको मुसलमानों के ऊपर हमला करने के लिए भेजा, और बाकायदा ये जब मुसलमानों को मारते थे और कहते थे कि बुलाओ अपने पैगंबर को, बुलाओ अपने मोहम्मद को, बुलाओ अपने मोहम्मद को। तो जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी पैगंबर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस तरह की बातें करते थे, तो जब सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का अपने ही जो उनका वो एक जगह थी जहाँ पे उनका इनके साथ सामना हुआ, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा उनको ये बोला था कि मोहम्मद तो नहीं आ सके, लेकिन उनका जो है वो रिप्रेजेंटेटिव आ गया है। अब बताओ क्या बात है, तुमने क्या करना है? तो तब जो है वो उसके पास इस तरह का यानी कि उनको काउंटर करने के लिए कोई काउंटर आर्गुमेंट नहीं था, बल्कि वो अपने बादशाह के साथ जो है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाज़िर हुआ था। और उसके बाद बड़ा अहम एक मामला ये हुआ कि उन्होंने उनको जो है वो पानी पेश किया बादशाह को। बादशाह जब वो जंग वगैरह हार चुके थे और वो सारा सिलसिला जो भी हुआ, और बैतुल मुक़द्दस जो था वो फ़तह हो चुका था, तब उन्होंने बादशाह को पानी दिया। और ये बेसिकली उनकी रिवायात में से था कि जब आप किसी को चाहे वो आपको दुश्मन ही क्यों ना हो, आप उसको पानी पेश कर दें, तो वो आपकी जो है वो उसके अंदर आ जाता है। हाँ जी, सॉरी, वो आपकी प्रोटेक्शन के अंदर आ जाता है, यानी कि उसकी जान, माल की हिफ़ाज़त का ज़िम्मा आपका हो जाता है। बादशाह को इस चीज़ का पता था और इस चीज़ का बखूबी इदराक था, उसने आधा पानी जो है वो खुद पिया और आधा पानी जो है वो उस क्रूसेडर को पिला दिया। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के वो तारीख़ी अल्फ़ाज़ याद है। उन्होंने ये कहा कि बादशाह को कि ये पानी मैंने उसको नहीं पिलाया, ये पानी तुमने उसको दिया है।
अगर और ये पानी तुमने उसको पिलाया है, तो ये मेरे हाथ से किसी तौर पे महफूज़ नहीं है। तो इसी तरह जब सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब की रहमतुल्लाह अलैह की जो एक बसीरत थी, उन्होंने तब भी उसको उसके पास गए उठ के और उसको कहा कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो, तो आज तुम हमारे इस्लामी भाई कंसिडर किए जाओगे। उसने जो है वो इनकार किया और उसी टाइम जो है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तलवार निकाली और तलवार निकाल कर उसका जो उसका जो सर है, उसकी जो गर्दन है, वो तन से जुदा कर दिया। यही वो नाज़रीन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ बेसिकली कि यही वो लाइफ़ थी, यही वो ज़िंदगी थी, जिसको सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जी कर गए और अल्लाह ताला की जो एक मर्ज़ी थी, अल्लाह ताला की जो रहमतें थीं और अल्लाह ताला की जो अ साथ था, वो उनके हमेशा जो है वो शामिल हाल रहा। और यही वो बुनियादी वजूहात है जिनकी वजह से उन्होंने इतनी फ़तूहात समेटी और बैतुल मुक़द्दस की फ़तह भी उनके ओ बैतुल फ़तह की जो बैतुल मुक़द्दस की जो फ़तह है, उसके ऊपर भी जो है वो उनको अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फ़रमाई। और ये बेसिकली मेरा ये मौज़ू सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, इंतकाल होने के बाद उनकी तदफ़ीन हो गई, तो 1917 के अंदर जब सल्तनत उस्मानिया टूटी, तो एक जर्नैल था वो फ्रांस के अंदर वो सारे आए और वो सारा सिलसिला जो भी उन्होंने किया, उस जर्नैल ने आकर सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के ऊपर पैर मारकर कहा, लात मारकर कहा कि उठो सलाहुद्दीन हम दोबारा आ गए हैं, उठो सलाहुद्दीन हम दोबारा आ गए हैं। नाज़रीन ये बड़ी अहम चीज़ है कि ये वही लोग हैं जो पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा करते थे कि मुसलमानों को शहीद करते हुए क्रूसेडर्स और नाइट्स, और ये वही बेसिकली माइंडसेट और वही उन्हीं के ही जो है वो आगे एंसेस्टर्स और वो सारा जो सिलसिला चलता रहा कि ये वही लोग थे जो पहले मुसलमानों को शहीद करने से पहले ये कहा करते थे कि बुलाओ अपने मोहम्मद को, बुलाओ अपने मोहम्मद को। ये वही माइंडसेट और वही लोग थे जिन्होंने 1917 में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के ऊपर लात मारकर कहा, उठो सलाहुद्दीन हम फिर आ गए हैं, उठो सलाहुद्दीन हम फिर आ गए हैं। तो नाज़रीन ये बड़ी अहम चीज़ है। इसके हवाले से जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर भी करता रहूँगा और साथ-साथ आप उनको जो है वो साइट के ऊपर देख भी लेंगे कि वो क्या-क्या चीज़ें थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। नाज़रीन आज की इस वीलॉग से नाज़रीन आज के इस वीलो अ, नाज़रीन आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान याहिया जावेद बांडे को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले मौज़ू के ऊपर और अगली गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।